हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ रेलवे के करंट अफेयर 2026। पूरी फरवरी तक की अपडेटेड लिस्ट है। आप लोग का कोई भी एग्जाम है रेलवे से रिलेटेड, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, जेई का एग्जाम हो या रेलवे का कोई और भी एग्जाम हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक आप लोग के लिए। आपको पता है मैं रेलवे की बहुत अच्छी तैयारी करवाती हूँ और मेरी वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आप लोग के एग्जाम्स में। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2026 को भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किस मार्ग पे किया? तो हावड़ा गुवाहाटी पे किया है, ठीक है। और यह ट्रेन अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने के लिए डिजाइन की गई है और इसमें 16 कोच होंगे। आपको पता है वंदे भारत का बहुत बोलबाला हो रहा है, तो इससे क्वेश्चन बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस मार्ग पे हुआ, फिर हो सकता है कितनी इसकी किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, फिर इसमें कितने कोच होंगे। तो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर है 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 के आधार पर रेल मंत्रालय के लिए आवंटित कुल प्रव्यय लगभग डैश है, जो अब तक का सबसे अधिक आवंटित प्रव्यय है। कितना हुआ है ये पूछ रखा है रेल बजट के हिसाब से, ठीक है। इतना 278030 करोड़, ठीक है। कुल व्यय जिसमें पूंजीगत और राजस्व व्यय दोनों शामिल है वो इतना हुआ है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेना इसको। फिर है वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय को पूंजीगत व्यय जिसको बोलते हैं कैपेक्स के रूप में डैश राशि उपलब्ध कराई गई है। कितनी राशि? 293030 करोड़, ठीक है। यह पिछले वर्ष के 2.65 लाख करोड़ से 10% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। फिर भारतीय रेलवे का कौन सा विभाग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे देश की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन शुरू करने जा रहा है? तो नॉर्दर्न रेलवे, ठीक है। यही पूछा है कौन सा, ठीक है, कौन सा भाग करने जा रहा है नॉर्दर्न रेलवे। यह प्रायोगिक सेवा हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पे चलेगी। जिंद में 3000 किलोमीटर भंडारण क्षमता वाला एक हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया। यह संयंत्र 11 किलोवाट की स्थित विद्युत आपूर्ति से संचालित होता है। फिर मालगाड़ियों के लिए ध्यान से सुनना एक एक क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मालगाड़ियों के लिए एआई आधारित निगरानी और लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम जिसको दृष्टि बोल रहे हैं को विकसित करने के लिए किस रेलवे जोन ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ सहयोग किया है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने, ठीक। फिर है 23 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में कितनी नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? 3, ठीक है। तो उसमें से कौन कौन सी है वो देखते हैं। नागरकोइल मैंगलोरो अमृत भारत एक्सप्रेस, तिरुवनंतपुरम तंबरम अमृत भारत एक्सप्रेस, तिरुवनंतपुरम चारेलप्पी अमृत भारत एक्सप्रेस। तीनों का नाम मैंने लिख रखा है। फिर है चिदम्बरम लोकोमोटिव वर्क्स ने वित्त वर्ष 2025-26 में कितने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? 603, ठीक, 603 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया। फिर है आरवीएनएल जिसको बोलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है? तो बने सलीम अहमद जी, ठीक। फिर है केंद्रीय रेल बजट 2026 में भारत भर में विकसित किए जाने वाले कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई थी? 7 की घोषणा की गई थी और उनके रूट्स ये हैं। मुंबई पुणे पहला, दूसरा पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलगुड़ी। फिर है केंद्रीय रेल बजट 2026 में किए गए नए समर्पित माल ढुलाई गलियारे का प्रस्ताव रखा गया है। कहाँ रखा गया है? किसके बीच? दानकुनी टू सूरत के बीच, ठीक है। दानकुनी आता है वेस्ट बंगाल, सूरत आता है अपना गुजरात में, ठीक है। फिर है नवंबर 2025 में एशिया के सबसे बड़े और भारत के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एलिवेटेड मेट्रो डिपो का उद्घाटन कहाँ हुआ था?
तो ये हुआ था मुंबई में। तो एशिया का लार्जेस्ट एंड इंडिया का फर्स्ट है। मैंने आपसे कहा इंडिया का फर्स्ट, इंडिया का हाईएस्ट, इंडिया का लॉन्गेस्ट, ऐसे क्वेश्चन अपने में इंपॉर्टेंट होते हैं। मुंबई में मेट्रो लाइन सेकेंड वीक के लिए मंडले डिपो का उद्घाटन 17 नवंबर 2025 को किया गया था। इसका निर्माण मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है, हर एक वीडियो की पीडीएफ्स मिलती हैं, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जनवरी 2026 में किस कॉरिडोर परियोजना पे 332 किलोमीटर के वायडक्ट स्थापना कार्य को पूरा किया है? 332 किलोमीटर, किलोमीटर भी देख लेना, 332 किलोमीटर ऑफ वायडक्ट इंस्टॉलेशन पूरा किया है। ये पूछ रहे किस कॉरिडोर पे, ठीक है? तो मुंबई अहमदाबाद पे, ठीक है? तो मुंबई अहमदाबाद में कितना, वो देख लिया हमने, ठीक है? 332 का किया गया है, और जो पूरा कितना है 508 किलोमीटर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल है जो पूरा, ठीक है, उसका 332 पूरा हो चुका है। फिर है, किस कंपनी ने अहमदाबाद मेट्रो के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित अपनी पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन सेट का अनावरण किया है? तो ये किया है तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने, ठीक है? तो इस परियोजना का शुभारंभ समारोह पश्चिम बंगाल के उत्तरपारा स्थित टीटागढ़ रेल सिस्टम की अत्याधुनिक यात्री रेल प्रणाली सुविधा में हुआ। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में भोपाल मेट्रो सेवाओं का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया था? ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, श्री मनोहर लाल जी के द्वारा, ठीक है? भोपाल भारत का 26वां शहर बन गया है जो राष्ट्रीय मेट्रो नेटवर्क से जुड़ गया है। भोपाल मेट्रो सेवा का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनोहर यादव ने किया, ठीक है? पूछ सकते हैं किसने क्या उद्घाटन किया, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली, ध्यान से, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल, पहली महानिदेशक कौन बनी थी? सोनाली मिश्रा जी। फिर है, किस संगठन ने, ध्यान से, एनएलसी इंडिया के साथ साझेदारी करके उत्तर प्रदेश में एक और ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जिसका उद्देश्य दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को स्वच्छ ऊर्जा से संचालित करना है? तो वो क्या है? एनसीआरटीसी ने, ठीक है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इसके फुल फॉर्म है, ठीक न? दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को स्वच्छ ऊर्जा से संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश में 110 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने की परियोजना एनएलसी इंडिया लिमिटेड को सौंपी थी, ठीक? एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फिर है, दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे स्थित किए गए अत्याधुनिक दिल्ली मेट्रो संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो ये क्या है? श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने, ठीक है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, किसने किया, कौन सा मंत्री का नाम जरूर पूछते हैं। फिर बीएलडब्ल्यू द्वारा निर्मित छठा स्वदेशी 3300, ध्यान से, एचपीएसी डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव 15 दिसंबर 2025 को किस देश को निर्यात किया गया था? यहाँ देश का नाम पूछ रखा है, मोजाम्बिक को। फिर रेल सेवाओं में बहुभाषी समर्थन प्रदान करने के लिए किस एआई पहल ने भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी की है? तो भाषिनी ने, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय ने किस राज्य को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? महाराष्ट्र को, और महाराष्ट्र बड़ा राज्य भी है, ठीक? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ मैंने सारी लिस्ट दे रखी है कौन से राज्य को कितना आवंटित हुआ है, ठीक है? सबसे ज्यादा पूछा था महाराष्ट्र को, कितना? 23,926, ठीक? 23,926 करोड़ हो रखा है। किसको कितना मिला है मैंने यहाँ पर पूरी एक लिस्ट दे रखी है। उत्तर प्रदेश को भी मिला है, वो भी एक बड़ा स्टेट है, लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को। फिर है, भारत के वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव जी। फिर है, RICTC इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन है? संजय कुमार जैन, ठीक? ऐसे करंट के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। फिर है, IRFC, ठीक, जिसको बोलते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार दुबे जी को। फिर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सतीश कुमार।
फिर DFCCIL के प्रबंध निदेशक कौन हैं? तो वो है प्रवीण कुमार। अब मैंने DFCCIL पे इतनी वीडियो बना रखी है, आप मुझे DFCCIL की एब्रीविएशन या फिर जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म नीचे बताना मुझे क्या है करके, और मुझे और सजेशन देना कि मैं और करंट अफेयर्स के क्या वीडियोस ला सकती हूँ आप लोग के लिए, जो बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, हाइप जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।